हेलो एवरीवन। तो बेटा 6 नवंबर को सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में जो तुम्हारे क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनको उनका जो टर्म 1 एग्जाम होने जा रहा है उसमें जो ओमार सीट है ना, उसको फिल कैसे करना है उसकी प्रॉपर जो डिटेल्स हैं इस वाले सर्कुलर में गिवन थी। तो कई बच्चों के हमारे पास कॉल से और मैसेज आ रहे थे कि सर हमें ये जो ओमार है ये फिल करना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कई बच्चे तो पहली बार ओमार फिल कर रहे हैं और जिन्होंने ओमार फिल की भी है इस वाले जो सर्कुलर में जो तुम्हारे नॉर्मल जो ओमार्स होती है जो तुम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या बाकी किसी जगह यदि तुम फिल करते हो उससे थोड़ा सा ये जो सीबीएसई ने सर्कुलर जो जारी किया है इसमें जो ओमार है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसका एक वीडियो ही बना दिया जाए कि सब बच्चे इसको समझ सके कि तुम्हें टर्म 1 में कैसे ओमार फिल करनी है। ठीक है, तो इस वाले सर्कुलर में एक ओमार की सैंपल कॉपी भी सीबीएसई ने डाली थी, एक ओमार की सैंपल कॉपी भी गिवन थी जिसके जरिए हम समझते हैं कि तुम्हें ओमार किस टाइप से फिल करनी है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहली बात इस ओमार में जो तुम्हारी डिटेल्स होंगी जैसे तुम्हारे रोल नंबर हुए कि किस सब्जेक्ट का पेपर है, तुम्हारा सेंटर जो भी है, तुम्हारा नाम वगैरह वो सब पहले से फील्ड होंगे, है ना, वो सब प्री फील्ड होंगे, तुम्हें फिल करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो सबसे पहले जो फिल करना है वो है क्वेश्चन पेपर कोड। यहां पे तुम्हें बेटा क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें जो सबसे खास बात है वो है इस ओमार को फिल करने का यहां से इसमें प्रॉपर टिक करने का तरीका कि हम ऑप्शंस को कैसे सही टिक करेंगे। जैसे इतना तो सबको पता होगा आई थिंक कि जैसे 4 बबल हैं तो जिस भी बबल को तुम डार्क करते हो वो जो है वो राइट आंसर तुम्हारा हो जाता है, मतलब तुम्हारा जो सिलेक्ट किया हुआ आंसर है वो माना जाता है। ठीक है, जो तुमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका वो आंसर होगा, है ना। तो देखो और ये चीज भी ध्यान रखना कि सीबीएसई ने इस वाले सर्कुलर में साफ साफ बोल दिया है कि पेंसिल का यूज ओमार सीट पे नहीं करना है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि पेंसिल यूज करेंगे और उसको फिर इरेजर से इरेज कर दें तो हमें यदि आंसर चेंज हो तो हमें दिक्कत नहीं होती, बट पेंसिल का यूज जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस ओमार में, है ना। केवल ब्लू बॉल पॉइंट पेन और या फिर ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है वही इस ओमार सीट पे यूज लेने हैं, जेल पेन वगैरह भी इसमें यूज नहीं लेने हैं। यदि तुम ये सब ले लोगे तो तुम्हारे ओमार जो है वो मतलब जो तुम्हारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मतलब हम देख रहे हैं कि किस टाइप से इस ओमार को फिल करना है कि क्वेश्चन को कैसे फिल करना है ना, उनके जो आंसर है वो किस टाइप से फिल करोगे। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तुम्हारा आंसर सी आया तो तुम इस सी बबल को डार्क कर दोगे यहाँ पे, है ना, सी बबल को डार्क कर दोगे। इतना तो क्लियर है ना। अब आगे जो स्टार वाला जो बॉक्स है, जो स्टार वाले ये जो बॉक्स है ये है फॉर राइटिंग रेस्पॉन्स। मतलब क्या है कि जो भी तुमने यहाँ पे आंसर जो डाला है, जैसे तुम्हारे यहाँ पे सी बबल को फिल किया है तो यहां पे डालोगे तुम सी। ठीक है, इस वाले बॉक्स में तुम क्या लिखोगे, सी लिखोगे। ठीक है, आगे एक हैश वाला जो ये सर्कल है, हैश वाले सर्कल तुम्हें तब फिल करने हैं जब तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करो। जैसे मान लो क्वेश्चन 2 तुम्हें नहीं आ रहा, है ना, क्वेश्चन 2 तुम्हें नहीं आ रहा तो इस वाले बबल को तुम्हें फिल करना है, इस वाले सर्कल को तुम्हें फिल करना है कि ये वाला जो सर्कल इसको सेट कर दिया, इसका मतलब क्वेश्चन 2 तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इतना समझ में आया कि जो भी तुम यहाँ पे जिस भी बबल को यहाँ पे सेट करोगे वो तुम्हें इस बॉक्स में लिखना है कि सी तुमने यहाँ पे सेट किया है और जिस भी क्वेश्चन को तुम अनअटेम्प्ट कर रहे हो, जिस भी क्वेश्चन को तुम छोड़ रहे हो उस क्वेश्चन में तुम्हें इस वाले सर्कल को सेट करना है, डार्क करना है। चमका। तो देखो अब कई बच्चों के ओबियस हैं कि कई बच्चों के डाउट्स ये आएंगे कि सर जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में जैसे मान लो यहाँ पे बी तुम्हारा आंसर हुआ, तुमने ये वाला जो सर्कल है वो डार्क कर दिया और तुमने यहाँ इस वाले बॉक्स में स्टार वाले बॉक्स में यहाँ पे बी नहीं लिखा। यदि बेटा यहाँ पे यदि बी नहीं लिखोगे तो तुम्हारा जो क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट माना जाएगा। ये चीज जो है वो
बेहद इंपॉर्टेंट है इस वाले में, इस वाली ओमार में, कि तुम्हारे जो बॉक्स है, जो स्टार वाला बॉक्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जो भी स्टार वाले में जो आंसर लिखोगे, जो भी तुम रेस्पॉन्सेस स्टार वाले बॉक्सेस में लिखोगे, सीबीएसई वही आंसर तुम्हारा कंसिडर करने वाली है। जैसे मान लो यहां पे तुमने बी लिखा, यहां बी तुमने डार्क किया, यहां पे बी यदि तुमने नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के ये आता है कि सर हमने मान लो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो किया, फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर डी आया, फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर डी आया, वो हमने इस स्टार वाले बॉक्स में लिख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे सेड नहीं किया, ये जो कोई भी जो सर्कल है उनको सेड नहीं किया, तब क्या होगा? तो बेटा उस केस में सीबीएसई इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही माना जाएगा, और तुम्हारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? डी वाला माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट ये इस वाली ओमार में बॉक्स ही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो एक और क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ सकता है वो ये है कि सर हमने यहाँ पे जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में हमने यहाँ पे बी को सेट कर दिया, बी को हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और यहाँ हमने गलती से हमारे पास जो आंसर लिखा गया वो सी लिखा गया, यहाँ पे जो रेस्पॉन्स लिखा गया वो सी लिखा गया, तब क्या होगा? तो बेटा इस केस में भी तुम्हारा जो आंसर है वो जो इस स्टार वाले बॉक्स में जो लिखा है वही माना जाएगा। तो पेपर करते टाइम, ओमार भरते टाइम, ओमार फिल करते टाइम ये चीज ध्यान रखना कि जो स्टार वाला बॉक्स है इसमें जो भी तुम लिख रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, भले तुमने ये डार्क किया हो या ना किया हो, लेकिन यहां पे यदि तुमने आंसर यदि लिखे हैं तो वो तुम्हारे आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है ना? और यदि मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, जैसे मान लो तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, और तुमने ये बबल फिल नहीं किया, है ना, ये बबल ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे मान लो सिक्स्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा और तुमने ये बबल जो है, अब सर्कुलर क्या बोलता है? सर्कुलर ये बोलता है कि सिक्स्थ क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा तो तुम हैश वाले सर्कल को फिल करोगे, डार्क करोगे। मान लो तुमने ये नहीं किया, तो सर्कुलर में ये भी गिवन है कि यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो नेचुरली वो मतलब जाहिर सी बात है वो अनअटेम्प्टेड ही माना जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, जो हैश वाला जो कॉलम जो इन्होंने दिया है वो सब इसको कॉम्प्लिकेटेड करने का वो है, बस इसमें हैश वाले पे चाहे टिक करो चाहे मत करो वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ही माना जाएगा। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टार वाले बॉक्स, इनमें जो भी तुम आंसर लिख रहे हो उनका थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखना कि तुम क्या आंसर लिख रहे हो, क्योंकि जो आंसर तुम इसमें लिखोगे वही आंसर तुम्हारे माने जाएंगे, चाहे तुमने बबल कोई सा भी सेड किया हो, डार्क किया हो, तुम्हें जो स्टार वाले बॉक्स है वही तुम्हारे आंसर माने जाएंगे। ठीक है, कई बच्चों के डाउट ये भी आया है कि सर जैसे इस वाले ओमार में टोटल 60 क्वेश्चन है ना, टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे आएंगे। अब जैसे मान लो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन ही हुए, जैसे मैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स की बात करूं तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे। तो अब बच्चे क्या करेंगे, है ना? तो बेटा आंसर ये है कि तुम्हें पहले से लेके 50 तक ही फिल करने हैं, आगे के 51 से लेके 60 तक तुम्हारे कोई काम के नहीं है। कई बच्चे जो है वो अपना दिमाग लगा लेते हैं कि स्टार्टिंग के 10 छोड़ दो, कि भाई 10 ही तो छोड़ने हैं, कोई से भी 10 छोड़ दो, स्टार्टिंग के 10 छोड़ के 11 से स्टार्ट होके 60 तक कर दो, बेटा बैंड बच जाएगी पेपर में, है ना। ओमार जो है तुम गलत फिल करके आ जाओगे और नंबर हैं जो तुम मतलब सोच रहे हो वे उतने नंबर नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारी पूरी ओमार गलत फिल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एक तो ओमार फिल करने का तरीका समझ में आ गया होगा, है ना। एक फिर जो इसमें खास बात है इस ओमार में, एक ये है कि तुम्हें इसके नीचे ये सब फिल करने के बाद इसके नीचे ये जो तुम्हें स्टेटमेंट गिवन है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है, एक मिनट, ये जो स्टेटमेंट तुम्हें गिवन है ये वाला यहां पे, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये तुम्हें खुद की हैंडराइटिंग में यहां पे लिखना है ऐसे, आई कंफर्म दैट ऑल दिस, है ना। ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, ये वाला पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, ये तुम्हें इस वाले बॉक्स में अपनी खुद की हैंडराइटिंग से टाइप करना है, ये वाला, है ना, पूरा अपनी लैंग्वेज में मतलब खुद की हैंडराइटिंग में टाइप करना है। फिर यहाँ पे जो सिग्नेचर जो है तुम्हारे, सिग्नेचर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग हैंड,
है ना। रनिंग हैंड का मतलब होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरा नाम दीपक है ना, तो जैसे ऐसे साइन कर देते हैं ना, ऐसे, है ना, ऐसे साइन करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा। रनिंग हैंड मतलब तुम्हारे जो प्रॉपर जो साइन है ना, प्रॉपर साइन है, मतलब रनिंग हैंड मतलब ऐसे समझ लो कि पेन उठना नहीं चाहिए, प्रॉपर जो भी साइन है वो तुम्हें साइन यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ओमार किस टाइप से फिल करनी है। तो बेटा टर्म 1 से रिलेटेड जो भी किसी बच्चे को बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना कि इसमें जो भी तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही हो ओमार फिल करने में, और बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो कि भाई कोई टॉपिक तुम्हारा वीक रह गया हो पीसीएम में या फिर 10th क्लास के सब्जेक्ट्स में और 12th क्लास के सब्जेक्ट में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीम कंपटीशन हमेशा तुम्हारे साथ है। टीम कंपटीशन से कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें पता ही है, उन पे कॉन्टैक्ट कीजिए, जो भी डाउट हो वो बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 1।